बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आज सेकंड सिटिंग में आपका होने जा रहा है 30 अक्टूबर का। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं फटाफट शेयर कर दे, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है और यही आपके एग्जाम में जो है A to Z पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों लेकर आ गए हैं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, 100% रियल क्वेश्चन है। सभी को शेयर कर दे, जहां से भी आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर से कहीं से भी देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपका सेम है, जाके फटाफट तरीके से एकदम छाप दीजिए। ठीक है, जहां से भी देख रहे हैं फटाफट छाप दीजिए, बिल्कुल रियल क्वेश्चन लेकर आ गए। टोटल आपका 70 ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी लेकर आ गए। फटाफट शेयर कर दीजिए, बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल रियल जो है 70 क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, और जिसमें 35 प्रश्नों के ही आपको जवाब देने हैं। टोटल में यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन दे देता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, फटाफट सभी को शेयर कर दे। आप ये वीडियो देख रहे हैं अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे और बिल्कुल आपका 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो 9504510500 पे आप मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे फाइनल एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस पदार्थ है? तो कांच, इसको टिक कर लेना है आपको, राइट आंसर कांच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा किस प्रकार के रवा में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के रवा में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आपको टिक करके आना है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक टिक करके आना है। उसके बाद देखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो प्रतिचुंबकीय की यहाँ पे बात कर ली जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करके आना है। ठीक है, फटाफट तरीके से एकदम शेयर कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है, किसमें आपका फ्रेंकल दोष पाया जाता है? किसमें फ्रेंकल दोष जो है वो यहाँ पे पाया जाता है? टिक करके आना है आपको सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल राइट आंसर है, सोडियम क्लोराइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में कौन जो है वो आदर्श घोल का निर्माण करती है? तो आदर्श घोल का निर्माण करती है C6H6 और C6H5CH3। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टिक कर लेना है। ठीक है, एकदम धड़ाधड़ तरीके से शेयर कर दीजिए सभी को, बिल्कुल रियल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आइसोटोनिक विलयन में क्या बराबर होता है? तो आइसोटोनिक विलयन की बात कर ले तो मोलर सांद्रता जो है इसकी इक्वल होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? मोलर सांद्रता, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो भी देख रहे हैं बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे, तो जहां से भी देख रहे हैं सबको शेयर कर दीजिए कि अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे लाइव कराया जा रहा है। सभी लोग लाइव आ जाओ और यही क्वेश्चन जो है वो आपका रियल है, 100% रियल है। ठीक है, अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, सबको शेयर कर दीजिए बच्चे। शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है, सबको फायदा होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन दिया जा रहा है। फिजिक्स में भी करवाया गया, केमिस्ट्री में भी किया जा रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो फाइनल एग्जाम के साथ के लिए भी जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखिए, जो लाइव चैट है उसमें पिन किया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी सभी जुड़ जाइएगा सभी। ठीक है, नहीं तो फाइनल एग्जाम में फिर आप कहाँ से लाइएगा? ठीक है, तो इस चीज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर है हिमांक का अवनमन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों में किसका आयन चालक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, और बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर दिया जा रहा है। जो आपको दिया जा रहा है ना वही आपको टिक करना है। ठीक है, जाके उल्टा पुल्टा टिक मत कर देना। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व करके आपको पहले सॉल्व कर लिया गया है ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो लाइफ में। डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पे बताता चलूँ, पहले मैं सॉल्व कर लिया और देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। देखिए अब विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 के 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है फेराडे कहलाती है। राइट आंसर है फेराडे कहलाती है, 1 फेराडे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने लगातार क्लास में कितनी बार करवाया है ना, O2 मुक्त होता है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम गर्दा कर देना है, चाहिए एकदम छाप देना है पूरा का पूरा। एक इलेक्ट्रोड का मानक आविष्करण विभव दिया गया है। देखिए ये भी याद कीजिए, मैंने कितनी बार बताया है। इसका पूछा है कि इसका अपचयन विभव क्या होगा? ठीक है, याद कीजिए अगर आपने क्लास किया है तो, है ना। राइट आंसर क्या होगा? ये प्लस है तो इसको सिर्फ नेगेटिव कर देना है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे।
फाइनल क्लास जो है वो यहाँ पे किया जाता है, चैनल पे फाइनल एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है, ठीक है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। जब तक नोटिफिकेशन का घंटी नहीं दबाओगे तो कोई भी चीज़ आएगा इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन आर्हेनियस का समीकरण है? आर्हेनियस का समीकरण देखिए भी करवाया गया है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, सारा सोल्यूशन कर लिया गया है, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है। चलिए उसके बाद देखेंगे 13 नंबर, फटाफट शेयर कर दे बच्चे, बिल्कुल 100% यही रियल क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम आंख बंद करके जाइए, छाप दीजिए, छपा छप एकदम छापना है जाके। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में क्या सही होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा जा रहा है क्या सही होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेंगे अगला सवाल। अभिक्रिया 2A3C की दर निम्नलिखित में किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है ये यहाँ पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको टिक कर लेना है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे। नेक्स्ट देखिएगा, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिक करना है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी टिक करना है बच्चा। उसके बाद देख लेंगे फटाफट तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइटिक कणों का गमन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है डी, वैद्युत कण का संचरण कहलाता है, ठीक है, वैद्युत कण का संचरण। उसके बाद देख लीजिए भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है? भौतिक अधिशोषण में तो वैन डर वाल्स कार्य करता है, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे, चैनल का नेम याद रखिएगा, नहीं तो फाइनल एग्जाम में फिर ढूंढते फिर जाओगे कहाँ वो क्वेश्चन देखे थे जो टोटल क्वेश्चन मैच किया था। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल, ठीक है, इसको याद रखिए एकदम चैनल का नेम, और सब्सक्राइब करके घंटी का निशान पे बना दीजिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो 9504510500 इस नंबर को एकदम याद रखिए और इस पर मैसेज करके हाई लिखिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ही मैंने आपको पिन करके रखा है, डायरेक्ट वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया वैन डर वाल्स। एकदम शेयर कर दीजिए, यही रियल क्वेश्चन है, एकदम छाप देना है। 100% रियल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एकदम 100% इस, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है रियल वाला। लायोफिलिक सॉल्ट का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो देखिए लायोफिलिक सॉल्ट का जो पृष्ठ तनाव होता है जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कौन जो है आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है? किसकी आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपको टिक करना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संलग्निक पदार्थ बनाता है वह क्या कहलाता है? गैंग के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? स्लैग बनाएगा, है ना, यानी कि धातुमल बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्लैग बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किसकी विधि द्वारा किया जाता है? जर्मेनियम का शोधन जो है वो कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है ये पूछा गया है अगला सवाल, ठीक है। तो इसका जो शोधन किया जाता है वो जोन रिफाइनिंग विधि द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपको टिक करके आना है। उसके बाद देखिए किसके सांद्रण में फेन प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है? किसके सांद्रण में? तो किसका सांद्रण में फेन प्लावन विधि क्लास में कई बार करवाए हूँ, सल्फाइड एस के सांद्रण में, है ना। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना है। उसके बाद देखिएगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण ये सभी को पता है ना, बॉक्साइट से किया जाता है, ए आपको टिक कर लेना है। उसके बाद देखिएगा वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खींच के पहले ही क्लियर कर लिया है ताकि आपको टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिया है खींच के पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा? अब बाह्य का पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, NH2NP3, ठीक है। काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर तो बनता है, और लाइक शेयर दोनों करना है, सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि रियल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। सल्फर के अणु क्या होते हैं? वो भी रियल सॉल्यूशन के साथ। सल्फर के अणु क्या होते हैं, ठीक है, कहीं भी आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इज, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टोमेटिक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्कृष्ट गैस पूछा गया है कौन सी है? तो उत्कृष्ट गैस जो है वो क्या है? नियॉन है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। उसके बाद देखिए किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है?
सबसे अधिक बढ़ती है। देखिए ये क्लास से मैंने करवाया था, 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किन तत्वों में 4f कक्षकों में उप इलेक्ट्रॉन का क्रमबद्ध भार रहता है, तो क्या भार रहता है, एक्टिनाइड, ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना, एक्टिनाइड है ना। नेक्स्ट देखेंगे संक्रमण तत्व इनमें कौन नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट ऑप्शन नंबर सी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। जब KMnO4 को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा अपकृत किया जाता है तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या में कौन परिवर्तन होता है, तो राइट आंसर है +7 से +2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए टोटल आपको 70 क्वेश्चन है, लेकिन 35 प्रश्नों के ही जवाब देने, पूरा मत रंग देना। ठीक है, सब्जेक्टिव का भी मैं आपको दे देता हूँ, सब्जेक्टिव भी दे देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है Z = 26 का, तो जब इसे खींचिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने खींच के अच्छे से क्लियर किया है, जब इसे खींचिएगा तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, जटिल आयन में Na का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है, जटिल आयन में Na का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है, -2 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सोल्यूशन के साथ क्लियर कर दिया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 33, NiCO4 का IUPAC नेम क्या होता है, NiCO4 का IUPAC नेम, तो राइट आंसर है टेट्राकोर्बिल निकेल, टेट्राकोर्बिल निकेल आपको टिक करना है। उसके बाद देखेंगे क्लोरोफिल में उपस्थित क्या रहता है, क्लोरोफिल में क्या रहता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में लगभग कितनी बार करवाया है ना, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए बिनाइल हैलाइड क्या है, बिनाइल हैलाइड की बात कर लें तो बिनाइल हैलाइड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एकदम एक एक क्वेश्चन आपका रियल है बच्चा, बस एग्जाम में जाकर क्या करना है, छाप देना है, एकदम गड़ागड़ छापना है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, क्लोरल की बात कर ली जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपको क्लोरल में टिक करना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पूछा गया है कि किसकी क्रियाविधि होगी, क्रियाविधि पूछी गई है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर गिगनार्ड अभिकारक जो है वो कौन बनाता है, ये पूछा गया है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव में आपको दे देता हूँ। ठीक है, 35 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देते हैं, और ताकि आपको दिक्कत न हो तो सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव का देख लीजिए, 1 से 20 प्रश्न है जिसमें 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं, तो पहले 10 प्रश्न का देख लीजिए, 10 प्रश्न का ही आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो 10 प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का भी दे देते हैं, 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टोटल क्वेश्चन का यहाँ पे दे दिया जाएगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से आपको पोल ले लेना है, उत्कृष्ट गैस हो गया। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोला है कि केवल 3 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, तो 3 प्रश्नों का ही आपको दे दिया जा रहा है। अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबक पदार्थ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अगला पूछा गया है हेमेटाइट एस के लोहे का निष्कर्षण, जो कि इंग्लिश मीडियम में भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए टोटल। उसके बाद ट्रांजिस्टर का दोलित रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो रॉल्ट का नियम यहाँ पे दिया गया है, इसे आप वर्णन करेंगे। पूछा गया है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, पहले देखिए फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी मीडियम में भी देंगे, घबराइए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके वाटर फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल का यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए आप। उसके बाद देखिएगा डिफाइन ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे फटाफट तरीके से ले लीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और टोटल स्क्रीनशॉट एकदम दबा के ले लीजिए आप, बस वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, व्हाट इज गोल्ड नंबर, तो गोल्ड नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। व्हाट इज सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फिन एसिड इज गिवन बिलो, ठीक है, ये भी देख लीजिए फॉस्फिन जो दिया गया है। फिर राउल्ट लॉ का बोला गया है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में राउल्ट लॉ के बारे में, राउल्ट लॉ का एक्सप्लेन करना है, तो ये आपको राउल्ट लॉ है, इसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए और इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एक्सप्लेन एग्जाम्पल के साथ लॉन्ग आंसर बोला है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का, तो यहाँ पे देख लीजिए पैरामैग्नेटिक ये हो गया और फेरोमैग्नेटिक भी हो गया। ठीक है, उसके बाद डिस्कस इन ब्रीफ एक्सट्रैक्शन आयरन फ्रॉम हेमेटाइट से कैसे निकाला जाता है, लोहे का निष्कर्षण पूछा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो ये वाला फिगर आपको बना के इस तरीके से आपको लिख देना है वहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरीके से टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। शेयर कर दीजिए, बिल्कुल रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यही आपको छाप देना जाके बिल्कुल, ठीक है। तो पूरा एकदम फटाफट तरीके से छाप लीजिएगा।